आज हमको सर समझना यह है कि कांग्रेस की बीमारी क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर दिक्कत क्या है, या कौन है, कोई शख्स बीमारी है या कोई और रोग लग गया है, कांग्रेस को हो क्या रहा है। अच्छा, आज दूसरे फेज का की पोलिंग हो गई, 190 सीटें पर वोट पड़ चुके, 543 टोटल सीटें, 543, 190 पर इलेक्शन हो चुका है, तो 1/3 इलेक्शन तो आपका आज पूरा हो गया ऑलमोस्ट। तो अब तो एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा ना कि क्या हुआ। आज भी वोटिंग के मैं अभी की नंबर्स देख रहा था, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बम्पर बहुत जबरदस्त वोटिंग हो गई, वैसा ही लग रहा है जैसा पहले फेज का था, कमोबेश 19 के आसपास का ही मामला चल रहा है। पहले फेज के बाद बहुत हवा उड़ा दी कि मोदी जी का वोटर बाहर नहीं निकला, लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों में मोदी को लेकर के अब एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, सारी बातें हो गई। इनका भी हम लोग आज एक विश्लेषण करेंगे। पहले तो आपकी क्या रीडिंग सर इलेक्शन की? देखिए, ये तो सीताराम केसरी थे, वो जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो हम और दीपक उनके पास जाते रहते थे। तो वो एक बार चुनाव हुआ जब 98 का, तो उन्होंने कहा कि परिणाम चौंका देने वाले होंगे, और कांग्रेस का उसमें बड़ा निराशाजनक परिणाम रहा, 110 सीटें आई। तो हम फिर गए केसरी जी के पास, तो उनका मैंने तो पहले ही कहा था कि तो परिणाम चौंका देने वाले होंगे, यही मैं कहूंगा, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। और कुछ भी हो जाए सब चौंकेंगे तो सारी, हाँ 300 आई तो चौंकेंगे, वही तीसरी बार मोदी जी बन गए। मुझे नहीं लगता कि आप दीपक, आप लोग इस बारे में बता सकेंगे कि कोई एक ऐसा बैरोमीटर होता है, कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जिससे हम पता लगा सकें कि पहले फेज में कैसा हुआ। ये सारी हवाबाजी होती है। नहीं सर, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जैसे मैं खुल के कहता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी को 272 सीटें आ रही हैं, मतलब मोदी तीसरा टर्म प्राइम मिनिस्टर बने। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं चैनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मेरी ओपिनियन है। ये तो देखिए, मुझे लगता है दीपक सर की ओपिनियन भी यही होगी। हाँ, क्योंकि अंतर बहुत है ऑपोजिशन, आपको भी ऐसा लगता होगा? जी नहीं, मैं उस बात से उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि पहला फेज अच्छा गया या खराब गया, इसका कोई मापदंड नहीं होता। लोग अपनी जो चीज़ें सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उस हिसाब से पेश करते हैं। जैसे मैं कांग्रेस सर्किल में कहूँगा कि जैसे पहला 102 सीटों का हुआ, तो उन्होंने कहा भाजपा की तो 25 भी नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका क्या वो है, कहते हमने पूरे देश से हमारे पास खबरें आई हैं और हमने कंपाइल किया है। मैं कह रहा हूँ इसका कोई बेस नहीं होता। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, और वहाँ के ऊपर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहले फेज का चुनाव हुआ, 17 वाला असेंबली में, और वो पूरा एक बड़ा हल्ला मचा था कि वो भाजपा के बहुत खिलाफ गया है। और जब रिजल्ट आए तो हमने देखा कि जितना भी 5 या 6 फेज, सब में एक ही टाइप ट्रेंड रहा था, मतलब कोई फेज अच्छा या बुरा नहीं हुआ था। तो यहाँ के ऊपर भी, या तो अगर नरेंद्र मोदी जी की एक जो सर यही तो नहीं लगाना है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वो बात कह रहे हैं कि 370 पार, 400 पार। अगर देखिए प्रतिष्ठा की बात, कई बार ऐसा होता है, बंगाल का आपने चुनाव देखा, उसमें भाजपा का कितना 272 तो आ सकते, लेकिन 272 से कम हुए, मतलब 272 के आसपास रहा मामला। तो ऐसा विपक्ष ऐसा समझेगा, और बहुत से लोग ऐसा समझेंगे कि ऐसे नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि उन्होंने अपने आप का एक बेंचमार्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं मोदी जी को बुरा लगेगा क्या 272 आ गई? तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना है उनको तो वही चाहिए, उतना ही चाहिए।